हेलो दोस्तों, स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा इकाई 4 कक्षा 7 का गणित। इकाई 4 क्या है? रचनाएं। तो रचनाएं में सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मेय पहला की। तो निर्मेय पहले में दिया गया है दिए हुए रेखाखंड को समद्विभाजित करना। जैसे मान लेते हैं ये कोई रेखा ए बी है, इसका क्या करना है? समद्विभाजित कर। समद्विभाजित मतलब दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसको दो बराबर भागों में बांटने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो दिया है उसको लिखेंगे। तो ज्ञात है क्या? रेखाखंड ए बी। तो ए बी जो है रेखाखंड, वो पहले से दिया गया है। और रचना हमने इसमें क्या करना है? हमको रचना क्या करना है? इस रेखा को दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसमें रेखा रचना के चरण, तीन चरण होंगे। पहला क्या होगा? हम जो ए है, बिंदु ए को हम क्या मान लेते हैं? केंद्र। इसको केंद्र मानकर हमने क्या चाप लगाएंगे। तो ये मैंने चाप इधर से लगा दिया है। और वैसे ही हम बिंदु बी को केंद्र मान के आधे से अधिक दूरी हमने ये लिया था। तो आधे से जितना दूरी इधर है उतनी दूरी यहाँ से लेकर इधर हम चाप लगाएंगे। तो दोनों को जो चाप लगाएंगे, जहाँ दोनों कट करेंगे आपस में हम मिला देंगे। तो वही जो होंगे, जहाँ पर भी मिलेगा तो हम इसको पहले सबसे पहले मिला लेते हैं। तो इधर से भी ऐसे ही काट देंगे। तो ये कट जाएगा इधर से, और इधर से भी यहाँ पर कट कर रहा है। तो यहाँ जहाँ जहाँ पर ये कट रहे हैं, इनका नाम हम कर देते हैं क्या? ई। और इसको मान लेते हैं एफ। तो ये और ये बिंदु को हम आपस में मिला देते हैं। तो हमने देखिए दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दिया। तो जब दोनों को हमने मिला दिया तो इसका नाम हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है? यम। तो जितना दूरी ए एम होगा उतनी दूरी यम भी होगा। तो ये क्या हो गया? इस रेखा ए बी का समद्विभाजक हो गया। तो यही करना था इसमें। तो ये रेखा का समद्विभाजक हो। तो अब बात करते हैं हम अभ्यास चौथा का ए का। तो ए में पहला प्रश्न क्या दिया गया है उसकी हम बात करते हैं। प्रश्न पहला में बोला गया है 6 सेंटीमीटर माप के एक रेखाखंड को प्रकार और पटरी की सहायता से दो बराबर भागों में विभाजित करना है। अब यहाँ से कोई 6 सेंटीमीटर का रेखा लेना है और उसको दो बराबर भागों में बांटना है। तो इसी प्रकार से जैसे हमने आपको बताया इधर पे, इसी प्रकार से इसको भी हम द्विभाजित कर देंगे। तो करते हैं। इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं क्या? बी। अब इसका क्या करना है? समद्विभाजक करना है। तो इसको हम समद्विभाजक करने के लिए फिर से वही हम क्या करेंगे? आधे से ज़्यादा दूरी लेकर हम दो चाप लगाएंगे। एक बार केंद्र हम ए को मानेंगे और एक बार केंद्र बी को मानेंगे। तो देखिए हमने ये आधा से ज़्यादा दूरी लिया है। तो यहाँ से हम पहले बी को मान लेते हैं केंद्र, और दो चाप, एक ऊपर चाप लगा देते हैं और एक नीचे। तो दो चाप ये लगा दिए। अब यहाँ से हम ऐसे ही वही दूरी लेकर एक बार यहाँ ए से हम चाप ऊपर लगाएंगे और एक बार ए से नीचे लगा देंगे। तो हमने देखिए यहाँ पर दोनों चाप को हमने आपस में मिला दिया। तो जो ये यहाँ पर हमने इसको मान लेते क्या? बिंदु ओ। तो ये पूरी दूरी कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो ये आधा कितना हो जाएगा? 3 सेमी। तो ये 3 सेमी हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? 3 सेमी। इसको नाप कर भी चेक कर सकते हैं। तो हम ये नाप कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए 3 सेंटीमीटर आ गया ना। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। तो ये क्या है? सही है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या दूसरे की। दूसरे में क्या बोला गया है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त जिसका केंद्र O है। कोई 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है और उसका केंद्र O है। और अपनी अभ्यास पुस्तिका पर खींचिए। इसमें दो जीवाएं ए बी और सी डी हैं। इसमें दो जीवा ए बी और सी डी है जो आपस में समांतर नहीं है। इन जीवाओं को लंब समद्विभाजक कीजिए। ये दोनों समद्विभाजक बिंदु किस पर काटेंगे? तो कोई सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर हम एक वृत्त बना लेते हैं। 3 सेंटीमीटर ये देखिए हो गया। अब हम इसका हम वृत्त, 3 सेंटीमीटर ये हो गया। अब हम वृत्त बना लेते हैं।
क्या बना लिया, वृत्त बना लिया। अब क्या करेंगे हम, अब इसमें बोला गया है इसमें दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी हैं, और आपस में क्या है, समांतर नहीं है। तो ये समांतर नहीं है, हम दो जीवा इसमें बना लेते हैं। इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए, और इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं डी, और यहाँ सी। तो दो जीवाएं हो गई ये। अब बोला गया है इन दोनों का जो लंबार्धक होगा, इन दोनों को आधा करेंगे तो दोनों आपस में किस बिंदु पर मिलेंगे, तो हम इसको आधा कर लेते हैं। तो आधे से अधिक दूरी लेकर हम इसका लंबार्धक खींच लेते हैं। एक बार इधर कट करेंगे, एक बार बाहर, फिर वैसे ही एक बार ऊपर से हम लेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, और यहाँ पर। ये यहाँ नहीं कट किया तो हम इसको और थोड़ा सा सही से कट करेंगे, तो ये सही से कट हो जाएगा। अब हम वैसे ही इसका भी आधा ज़्यादा दूरी लेकर एक बार चाप अंदर लगाएंगे, ये चाप अंदर लगाएंगे ऐसे ही, और एक बार बाहर, फिर एक बार अंदर लगाएंगे, और एक बार बाहर। अब हम आपस में सबको मिला देते हैं। तो ये भी देखिए कहाँ पर मैं दोनों बिंदु मिल रहे हैं, ये केंद्र पर ही मिल रहे हैं। तो ये केंद्र ओ है, तो यहाँ कहाँ पर मिलेंगे, केंद्र पर। तो दोनों के समद्विभाजक रेखा, जो जो समद्विभाजक रेखा का है वो दोनों केंद्र पर मिल रहे हैं। तो दोनों के समद्विभाजक रेखा केंद्र पर मिलेंगे। तो ये केंद्र पर मिलेंगे। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 3 की। 3 में क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 3 में क्या बोला गया है, 8 सेंटीमीटर माप के रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटिए। 8 सेंटीमीटर का कोई एक रेखा खींचना है और उसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम सबसे पहले रेखा खींचकर और 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। देखिए मैंने 8 सेंटीमीटर का ये क्या खींच लिया, एक रेखा खींच लिया। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो सबसे पहले हम 2 बराबर भागों में बांटेंगे, उसके बाद में 4। तो हम सबसे पहले आधा ज़्यादा दूरी लेकर हम 2 चाप लगा लेते हैं। तो आधा ज़्यादा दूरी है, एक बार ऊपर चाप लगाएंगे, एक बार नीचे।
तो ऐसे 2 बार चाप लगा लिए। अब वैसे ही हम केंद्र किसको मान लेते हैं, ए को। ए को केंद्र मान के एक बार ऊपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे चाप लगा देंगे। तो ये दोनों चाप लग गया। अब इसको हम आपस में मिला देते हैं। तो ये समद्विभाजक हो गया। अब 2 बराबर भागों में बटा है, अब इसको 4 भाग में बांटना है। तो हम इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए हम आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे, फिर से लगाएंगे। यहाँ इसको हम, इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, ओ। अब ओ से, ओ को हम केंद्र मान के आधा से ज़्यादा दूरी लेकर एक बार ऊपर चाप लगाएंगे, एक बार नीचे। वैसे ही हम फिर से ए को मान लेंगे क्या, केंद्र, एक बार ऊपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे लगा देंगे। यहाँ से कट नहीं किया है, इसको हम और एक बार लगाएं, फिर इसको आपस में मिला देंगे। वैसे ही हम बिंदु बी को एक बार केंद्र मान के ऊपर, एक बार नीचे चाप लगाएंगे। फिर हम ओ को भी केंद्र मान के फिर से हम एक बार ऊपर और एक बार नीचे का चाप लगा देंगे। तो हम आपस में दोनों को मिला देते हैं। तो ये 2 बिंदुओं को हम मान लेते हैं क्या, इसको मान लेते हैं यम और इसको मान लेते हैं क्या, यन। तो देखिए, एक बराबर 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में ये बढ़ गया। तो इस प्रकार से आप कोई एक, ये पूरा दूरी कितना है, 8 है। तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा, और 2 सेंटीमीटर ये भी होगा, और 2 सेंटीमीटर ये भी होगा। ये है 4 बराबर भागों में हमने बांट दिया। तो ये हो गया तीसरा का क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं प्रश्न 4 की। प्रश्न 4 में क्या बोला गया है, प्रकार की सहायता से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है और वृत्त पर एक जीवा खींचना है। वृत्त के मध्य बिंदु की दूरी माप कर लिखिए। ये हमने 4 सेंटीमीटर ले लिया है। अब हम वृत्त बना लिया। तो ये हमने क्या किया, वृत्त बना लिया। अब क्या करते हैं, इसमें एक जीवा खींच लेते हैं। तो हमने एक जीवा भी खींच लिया। इसमें जीवा क्या है, ए बी मान लिया, और वृत्त का केंद्र को हमने क्या मान लिया, ओ। अब इस क्या बोला गया है, इसमें इसका समद्विभाजक जो होगा, केंद्र से दूरी माप कर लिखना है कि कितना होगा। तो हम सबसे पहले इसका समद्विभाजक कर लेते हैं। आधा से अधिक दूरी लेकर हम क्या करते हैं, 2 चाप लगा लेते हैं। आधा से अधिक दूरी लिए हैं, एक बार ऊपर और एक बार नीचे चाप लगा लेंगे। उसके बाद में हम फिर से ए को केंद्र मानेंगे और ऊपर और एक बार नीचे चाप लगाकर हम आपस में इन दोनों को मिला देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर काटा है, हम इसको नाम दे देते हैं टी। तो बोला गया है केंद्र से और जहाँ पर ये कटान बिंदु है, इनके मध्य के जो बीच की दूरी है, मध्य में जो दूरी है, इनको नाप कर लिखना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। लिखा है केंद्र से, ये केंद्र ओ हो गया और ये जीवा तक की दूरी कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। तो ये 3 सेंटीमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे प्रश्न 5 की। तो प्रश्न 5 में बोला गया है 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है और वो रेखाखंड हमने खींच लिया है पी क्यू, उसका नाम देना है क्या, पी क्यू। अब इसका क्या करना है, लंबवर्धक। तो हम सबसे पहले लंबवर्धक ही कर लेते हैं। तो लंबवर्धक करने के लिए आधा से ज़्यादा दूरी लेंगे। तो आधा से ज़्यादा दूरी मैंने ले लिया। एक बार मैंने क्यू को मान लिया केंद्र, और हम क्या, एक बार ऊपर चाप लगाता हूँ और एक बार नीचे चाप लगाया। तो अब एक बार हमने पी को मान लेते हैं केंद्र, और एक बार ऊपर चाप लगाएंगे और एक बार नीचे चाप लगा देंगे। तो ये बन गया चाप। अब हम दोनों को आपस में मिला लेते हैं।
तो देखिए हमने मिला लिया इन दोनों बिंदुओं को। अब यहाँ पर ये इसको इस जो जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं इसको हम मान लेते हैं क्या, बिंदु डी। अब बोला गया है क्या पी डी और डी क्यू बराबर हैं, तो ये पी डी बराबर क्या हो जाएगा, डी क्यू। ये आपस में बराबर है, तो ये बराबर है क्योंकि ये लंबार्धक है। अब बोला गया है पी डी को त्रिज्या मानकर एक वृत्त खींचिए। क्या जो वृत्त है वो पी और क्यू से होकर जा रहा है, तो देख लेते हैं जाएगा कि नहीं। तो हम अब क्या करते हैं, पी डी हम त्रिज्या लेते हैं पी से डी तक। तो ये देखिए होकर जा रहा है, ये देखिए होकर जा रहा है पी और क्यू से, तो ये बोल देंगे हाँ होकर जाएगा। तो पी और क्यू से होकर जा रहा है, तो ये हो जाएगा हाँ। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या 6 की। तो 6 में क्या बोला गया है, 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचकर उसका सममित अक्ष खींचिए। अब हम सबसे पहले 6.4 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड ए बी खींचते हैं। तो मैंने खींच लिया 6.4 का एक ए बी रेखाखंड। अब इसका हम क्या करते हैं, सममित अक्ष बना लेते हैं। सममित अक्ष बनाने के लिए क्या करते हैं, आधा से ज़्यादा दूरी लेकर हम ऊपर एक बार चाप लगाएंगे, एक बार नीचे चाप लगाएंगे। आधा ज़्यादा दूरी मैंने लिया है, एक बार मैं ऊपर चाप लगा दे रहा हूँ, एक बार नीचे। अब हम एक बार ए को बी को केंद्र माने, अब ए को केंद्र मानकर एक बार ऊपर चाप लगा दे रहे हैं और एक बार नीचे। तो 2 चाप लगे, दोनों को आपस में मिला देते हैं। तो मैंने यहाँ देखिए 2 सममित अक्ष इसका खींच दिए। तो ये इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, ओ। तो ये हो गया एक ए ओ और ओ बी, ये 2 सममित अक्ष। 2 सममित अक्ष मतलब 2 बराबर भागों में बांटना।